सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल दिस काज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन हमें करना क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं नीचे वर्ड प्रॉब्लम्स, इनमें से हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। एंड फॉर्म करने के बाद हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है यदि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो देखो आप लोग को थोड़ा अभी समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पास कुछ समस्याएं दी गई हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखो क्वेश्चन को आप लोग को समझना कैसे है, बस आप लोग इसको ऐसे मत समझिए कि इसको बेसिकली आप मेरे को सॉल्व करना है, मुझे पेपर देना है, पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, मेरे से ये क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं, मतलब आप लोग इसके लिए ऑब्वियस बात है कीजिए, बट आप लोग इस क्वेश्चन को अपने दिमाग को एक्सपेंड करने के लिए कीजिए। आप अपने आप से इस क्वेश्चन को रिलेट कीजिए, तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इस क्वेश्चन समझने में। तो देखो मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियरिटी से एंड बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लीजिएगा। सो करते हैं स्टार्ट। सो देखो यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोला गया है, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पास मैंने लिख रखा है, पहले यहाँ से रीड करते हैं। सो फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 5 years अगो, 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, आप मान लीजिए आपका दोस्त आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आज से 5 साल पहले नूरी, 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। आज से 5 साल पहले नूरी जो है वो 3 गुना थी सोनू की। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है आपका दोस्त, 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या होगी, 2 गुना होगी सोनू से। ठीक है, तो नूरी की अब तुम मेरे को प्रेजेंट एज बताओ और सोनू की भी प्रेजेंट एज बताओ। तो बहुत ही इजीली बता देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पास मैंने हिंदी से लिख रखा है, आज से 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु थी वो क्या थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, 10 वर्ष पश्चात, आज से 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु होगी वो क्या होगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की और सोनू की हमें क्या करना है, आयु ज्ञात करना, आयु यानी उम्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो हम बेसिकली क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत कुछ इस टाइप से करना है। देखो प्रश्न में आपको प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए, बस उस चीज़ को आप पकड़ के चलिए एंड उसी से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें नूरी की और सोनू की आयु बताना है। देखो हमें नूरी की और सोनू की एज नहीं पता है, प्रेजेंट एज, तो हम उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे, कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर लेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हम यहाँ पास कुछ वेरिएबल लेट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट, हम यहाँ पास लेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, जो नूरी की प्रेजेंट एज है उसको हम कुछ ना कुछ मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, और हम जो प्रेजेंट एज है सोनू की उसको हम वाई लेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई हम यहाँ पास मान रहे हैं। ठीक है, और ये एक्स और वाई किसी भी नंबर को वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन बोला गया है, जैसे कि स्थिति हमें बताया गया है, उस स्थिति को यहाँ पास लागू करते हैं और उससे हम कुछ इक्वेशन फॉर्म करते हैं, क्योंकि चैप्टर में हमें क्या करना है, इक्वेशन ही फॉर्म करना है, देन हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो हम यहाँ पास क्या बोला गया है, 5 years अगो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे आप यहाँ पास लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years अगो, 5 साल पहले की बात की जा रही है। ठीक है, 5 years अगो, 5 years अगो क्या बोला जा रहा है, देखो यदि मैं आपसे बोलूँ कि आज आपकी एज 10 साल है, तो 5 साल पहले क्या रही होगी, ऑब्वियस बात है आप बोलेंगे मेरी एज 5 साल की रही होगी। ठीक है, आपने कैसे बताया, आपने 10 में से 5 माइनस किया 5 साल। ऐसे ही आज नूरी की एज एक्स है। ठीक है, तो 5 साल पहले क्या रहेगी, एक्स माइनस 5 रही होगी। ठीक है, जैसे कि आपने अपने जैसे कि आप अपने 10 साल एज में से 5 साल एज माइनस की, जैसे मैं आपसे पूछा। अब आज सोनू की एज वाई है, तो 5 साल पहले क्या रहेगी, वाई माइनस 5। ठीक है, आई होप आप लोग इतना क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पास क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये नूरी की एज है और ये क्या है, 3 गुना है सोनू की एज से। ठीक है, नूरी की जो एज है 5 साल पहले वो क्या थी, 3 गुना थी सोनू की एज की। ये हमारी बेसिकली पहली कंडीशन हो गई, और इस कंडीशन को हम अप्लाई करके मतलब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखो कैसे, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15 हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर एक्स माइनस 5, ठीक है, ये प्लस का है यहाँ पास आकर, ये माइनस का 3y हो जाएगा, एंड ये माइनस का है,
ये प्लस का 15 हो जाएगा, इधर इक्वस टू 0 बचेगा। सॉल्व करते हैं, x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वस टू 0, x माइनस 3y माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पास आ जाएगा बेसिकली प्लस का 10 इक्वस टू 0। सो इट इज़ और बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन लगाएंगे जैसे क्वेश्चन बोला गया था, और दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू इजिली सॉल्व द इक्वेशन बाय द यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो देखो यहाँ पास क्या बोला जा रहा है दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन बोला जा रहा है 10 ईयर्स लेटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 ईयर्स लेटर, आज से अब 10 साल की बात की जा रही है, 10 ईयर्स लेटर। सो देखो 10 ईयर्स लेटर क्या बोला जा रहा है, आज से 10 साल बाद, मतलब आज यदि मैं बोलूँ आपकी एज 5 साल है तो अगले 10 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप ऑब्वियस बात है बोलेंगे कि मेरी 10 साल बाद आज से एज 15 साल होगी, ठीक है। ऐसे ही आज सोनू की एज या फिर नूरी की एज x है तो 10 साल बाद क्या होगी, x प्लस 10 होगी, और जो सोनू की एज y है वो 10 साल बाद क्या होगी, y प्लस 10 होगी, ठीक है। ऐसे कुछ इस टाइप से। और क्या बोला जा रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जितना भी सोनू की एज होगी, ये सोनू की एज है उसकी 2 गुनी होगी नूरी, ठीक है। जितनी भी सोनू की एज होगी, जितनी भी सोनू की एज होगी वो 2 गुना होगी नूरी की एज, ठीक है। सोनू की एज की 2 गुना होगी नूरी की एज। ये क्या बोल रहा है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें क्या बताना है, नूरी की एज और सोनू की एज क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो x प्लस 10 हो जाएगा इक्वस टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 10 से 20, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 10 माइनस 2y यानी हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है, इक्वस टू 0, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वस टू 0। आई होप आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा, x माइनस 2y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का 10 आने वाला है यहाँ पास, इक्वस टू 0। सो इट इज़ और बेसिकली सेकेंड इक्वेशन, और ये हमारी पहली इक्वेशन है। तो हमने 2 इक्वेशन फॉर्म कर ली है विद 2 वेरिएबल्स। तो हम बहुत ही इजीली अब सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पास मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करता हूँ, उपयोग करता हूँ। तो यहाँ पास मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सो अब मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर में 0, एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 10 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पास x को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ बिकॉज क्योंकि x एक सिंगल टर्म है और मैं x को एलिमिनेट कर सकता हूँ साइन चेंज करके। ये प्लस का है, इसको मैं साइन चेंज करता हूँ, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड जीरो के साथ ना तो प्लस रहता है ना तो माइनस रहता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस का x कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पास माइनस का 3y है और प्लस का 2y है, ठीक है। तो माइनस का 3y और प्लस का 2y, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का y एंड प्लस 10 आ जाएगा हमारे पास प्लस का 20, ठीक है, इक्वस टू 0। माइनस का y इक्वस टू माइनस 20 हो जाएगा, माइनस में से कट जाएंगे एंड y की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग इतना समझ में आ रहा हुआ। हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, इट मीन्स सोनू की एज 20 ईयर्स आ चुकी है, प्रेजेंट एज। अब हम इस y की वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, फिर किसी इक्वेशन में, और x की वैल्यू निकालते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर में 0, x हमें नहीं पता, ठीक है। 3 इंटू वाई की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे विच इज़ 20 प्लस 10 इक्वस टू 0। सॉल्व करते हैं, x माइनस 60 हो जाएगा प्लस 10 बराबर में 0, एंड यहाँ पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, माइनस प्लस माइनस मतलब हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 50 इक्वस टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 50। सो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 50 आ चुकी है। सो दिस इज़ अवर द एज ऑफ नूरी, ये नूरी की एज है, ठीक है। ये किसकी एज है, नूरी की एज है, और ये सोनू की एज है। तो देखो हमारे पास जो नूरी की एज क्या आई है, 50 ईयर्स आई है। अब थोड़ा इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन बोला जा रहा था नूरी की एज क्या है, आज मैं चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास आंसर आ चुके हैं। नूरी के प्रेजेंट एज यहाँ पास लिख दीजिएगा आप थोड़ा सा और, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y।
आप इतना लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन डन हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैंने जो किया है वो करेक्ट है कि नहीं, मैं इसको थोड़ा चेक करता हूँ। कैसे चेक करूँगा, यहाँ पास क्या करता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू लिखता हूँ एंड वाई की वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है 50 है, मतलब नूरी के एज क्या है एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या है 50 है, और वाई की वैल्यू 20 है, ठीक है। यहाँ पास क्या बोल रहा था, आज से 5 साल पहले यदि आप आज 50 साल के हैं तो 5 साल पहले क्या रहेंगे 45 साल के, 50 - 5 है ना, ऑब्वियस सी बात है। यदि आज आप 50 साल के हैं तो 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी 50 - 5, ठीक है। ऐसे ही आज आप 20 साल के हैं तो 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी 20 - 5। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 5 ईयर्स अगो की बात चल रही है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45 ईयर्स आएगा 15। तो देखो जो नूरी की एज है वो क्या है 3 गुना है, 15 का 3 टाइम्स होता है 45, ठीक है। तो नूरी की एज क्या है, ये नूरी की एज है एंड ये सोनू की एज, तो नूरी की एज क्या है 3 गुना है सोनू की एज के 5 साल पहले की बात कर रहा था, 5 साल पहले की बात है, ठीक है। सो यहाँ पास जैसे कि बोला गया था ये स्टेटमेंट यहाँ पास वेरीफाइड भी हो रहा है। सो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब ये होगा हमने जो किया वो करेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आई होप गाइज आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो सॉरी फॉर दिस, आप लोग एक बार फिर से वीडियो वॉच कर लीजिए, आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।